आपने ये कमाल का फंक्शन इतने कम टाइम में कैसे डेवलप किया? ये सच में कमाल का हाई परफॉर्मेंस फीचर है। सीईओ अगर ये कर सकते थे तो ये पहले क्यों नहीं किया? फिर भी मुझे लगता है प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही बड़ा है और मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट के इंटरफेस में आ नहीं पाएगा। सब लोग बाहर जाओ। बढ़िया, ये नेक्स्ट gen के लिए परफेक्ट है। हमें इसे यूज करना चाहिए। तुम्हें पसंद आया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? चलो अब चलते हैं, उस खड़ूस को मनाते हैं। ओ डिपार्टमेंट हेडमिन, आओ आओ, वेलकम। डिपार्टमेंट हेड मत कहो, अब वो वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, और तुम्हारे साथ यहाँ जो आए हैं वो सीईओ ली वुचैन है। हाँ। तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम तो नौजवान हो। खड़े क्यों हो, आओ यहाँ बैठो। हाँ बैठो। सुनो, एक और बॉटल देना प्लीज। यस सर। जब मैंने नेक्स्टिन के प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो मैं हैरान था कि मिलने कौन आएगा, क्योंकि सच कहूं तो मुझे कई बोर्ड मेंबर्स पसंद नहीं हैं। क्या कर सकते हैं, हमें तो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं। देखो, ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। ये डील तो पहले से ही फाइनल है। क्यों डिपार्टमेंट हेड, मेरा मतलब वाइस प्रेसिडेंट मैन? हाँ, हमारे साथ पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओह ठीक है, फिर ये जानते हो ना कि ये प्रोजेक्ट टाइसन कंपनी के नाम से होगा। क्या? हाँ देखो, उसमें लिखा है। हमारे चेयरमैन की रिक्वेस्ट है, मिस्टर मिन को ये बात पता होनी ही चाहिए। Tyson and Nexten Business Agreement, Memorandum of Joint Project Performance. ये कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सीईओ, दिखावा करके तुम्हारी कंपनी बेहतर हो जाती है? नेक्स्टन की टेक्नोलॉजी और सिस्टम इस इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जहां तक तुम्हारी कंपनी का सवाल है, तुम्हारी कंपनी का सिर्फ साइज ही बड़ा हुआ है। तुम्हारी कंपनी ये भूल गई है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। यूचैन, और मेरी कंपनी उसके साथ नहीं डूबेगी। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे उन्हें कॉपीराइट नहीं देना है। तुम्हें पता है ये काम ऐसे ही हो सकता है यूचैन। यूचैन, दोनों को मिलकर नेक्स्टन को कोरिया की बेस्ट कंपनी बनाना है। नहीं, पूरी दुनिया की बेस्ट आईटी कंपनी बनाना है। मैं भी यही चाहता हूं, पर मैं उनके तरीकों से नहीं करूंगा। तो तुम क्या करने वाले हो? बिग फाइल को बंद करने वाले हो, सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो आसानी से तोड़ा जा सकता है? हाँ, मैं उसे तोड़ दूंगा। कैसे? तुम कहां जा रहे हो? ट्रिप पे जा रहा हूं। तुम जानते हो ये ट्रिप का कोई समय नहीं है। तुम्हें बिग फाइल का डेमो तैयार करना है। मैं डेमो से पहले इंटरफेस तैयार कर दूंगा। ये 3 दिन काफी होंगे। तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। आज मैं पहली बार तुमसे डिसअपॉइंट हुआ हूं। तुम चेयरमैन मिन के पास गए थे, तुमने भीख मांगी,
तुमने कहा बिग फाइल को एक्सेप्ट करो, मदद करो। उस बाप के पास गए जिसने तुम्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। मैं सोचता था तुम अलग हो, दूसरों से अलग। वो मंडे की फ्लाइट होनोलुलु 9 बजे पहुंचेगी। मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। क्यों? मुझे थोड़े दिनों के लिए कुछ काम से जाना है। मुझे शांति से काम करना है। कहाँ पे? नाम है। तुम किम बुन होंग से मिलने जा रहे हो? क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? तुमने मुझसे वादा किया था। सॉरी। संभल के जाना। पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 6 साल पहले तुम नाम ही चले गए थे और मुझसे मिले नहीं। क्या ये हमारी किस्मत है? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं मंडे को वापस आ जाऊंगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। वैसे बुनहोंग के लिए मेरी तरफ से भी प्रे करना। मैं किम्बोरा हूँ। नाम कहने की जरूरत नहीं है, बैठो। ठीक है। तुम्हारा सामान पीछे रख दो। उसकी जरूरत नहीं। मेरे ड्राइविंग के बीच में आएगा। ठीक है। तुम वही थी? किम बुन होंग की मौत हुई? मैं नहीं थी। उसने मुझे कुछ दिन आने से मना कर दिया था। उसने कहा जब तक बाल लंबे नहीं हो जाते। उसने कहा वो नहीं चाहती कि मैं उसे ऐसी हालत में देखूं। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं चलती हूँ। बुरा सब अच्छा होगा। बुरा एग्जाम अच्छे से देना। सब अच्छा होगा। बुरा उस दिन मैं उससे आखिरी बार मिली थी। काश मुझे पता होता। काश। बोरा, जब तक तुम ये मैसेज पढ़ोगी तब तक शायद मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। बुनहोंग!
जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची वो मिस किम्बुरा, बोरा, जब तक तुम ये मैसेज पढ़ोगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं जाने से पहले किसी को बताना नहीं चाहती थी। मैं जैसा चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे माफ करना और थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत दर्द से गुजर रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से एहसास नहीं हुआ। मैं अपने पीछे जो भी छोड़ के जा रही हूँ, क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? मैं चाहती हूँ मेरी अस्थियां तुम समुद्र में विसर्जित करो, जहां धरती का नामो निशान ना हो, ताकि मुझे कोई भी याद ना कर पाए, ताकि कोई भी मेरी याद में दुखी ना हो पाए। मुझसे एक वादा करो, चाहे कोई भी मेरे बारे में पूछे, कोई भी, चाहे वो लियू चैन ही क्यों ना हो, मेरे बारे में तुम कभी बात नहीं करोगी, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसे पता है कि मैं जा चुकी हूं। मैं वापस नहीं आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। सब कुछ भूल जाओ। तुमने मुझे पहले कहा होता तो मैं उसे जाने नहीं देता, मैं उसे आखिरी बार देख पाता। मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त मुझे लगा शायद यही करना सही है। वो आपसे प्यार करती थी, और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका ख्याल खुद से ज्यादा रखते हैं। ये तुम्हें लगता है? तुम कौन होती हो सिचुएशन डिसाइड करने वाली? मैंने बुनहोंग से वादा किया था कि शुरुआत में आपको तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आप सब भूल जाएंगे। उसने कहा आपके लिए यही अच्छा होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। 6 साल पहले उसे ढूंढने के लिए नामे गया था,
तुमने मुझे पहचाना होगा, मैं कौन हूं, तब भी मुझे बता सकती थी। बुनोंग ने ना कहा तो भी तुमने कहा क्यों नहीं? ओह, देखिए, इसे ध्यान से देखिए। ये पेंटिंग वहां बनी हुई थी लगभग 1 साल पहले। इसका नाम किम बुंग होंग है। आप माफ कीजिएगा, आपको रूम चाहिए क्या? देखिए ये पीक सीजन है, यहाँ रूम आसानी से नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप यहीं रुक जाइए। ताजी मछली आपको काट के खिलाऊंगा मैंने खुद पकड़ी है। क्या पसंद है आपकी? भांगड़ा, सुरमई? चलिए चलिए, नया कस्टमर आया है। आइए इस तरफ आइए। सर उठिए, सर उठिए, सर। सर उठिए, उठिए, सर। वो तुम थी? हाँ, उसकी अस्थियां वो कहाँ डाली? समुद्र में उस तरफ 1 घंटा बोट से गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे आपको सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता आप इतने दिनों बाद भी उसे नहीं भूल पाएंगे। आइए आइए, रहना खाना सब मिलेगा, आइए। हाँ, बोरा। भैया। क्या कहा? बोरा? बोरा। बोरा। मेरी बच्ची। अरे बोरा, तेरी बच्ची। आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। बहुत अच्छा किया, आ गई। बेटा सुनो ना, ये कौन है? वो मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ के सीईओ हैं। ओह अच्छा, हेलो। हेलो। लेकिन तुम्हारे साथ सीईओ यहाँ क्यों आए हैं? आने के लिए शुक्रिया। बोरा, तुमने डिनर किया? अभी नहीं। मम्मा, हमें इनके लिए फ्लैट फिश बनानी चाहिए। लेकिन पहले माँ से तो मिलवाओ। वो सो रही हैं। आइए, आप अंदर चलिए। चलिए। आइए 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 आइए, अंदर चलिए, आइए, आपका स्वागत है। हाँ, तुम भी बोरा, चलो चल चल। चलो चलो। हाँ, अंदर जाने दीजिए। ये आराम माँ से, को क्या कर सुनिए रहा तो। है? मुझे याद है ये जगह।
और तुम्हारी फैमिली भी। अच्छा होता आपको याद नहीं होता, पर क्या करें। वैसे भी यहाँ इतना शोर है, आप भूल भी कैसे सकते हैं। हम दोनों बीच पर चल सकते हैं जब मौसम अच्छा हो। मैं पापा को बोलूंगी, वो हमें वहां ले जाएंगे। जब बुनहोंग चली गई थी वो तभी मुझे लेकर गए थे। इतनी कम उम्र में सीईओ बन गया है, यकीन नहीं होता मुझे। हाँ सच में, मैं जानता हूँ। सच में? मम्मा, पापा, मुझे तो कुछ इनकी बातों में गड़बड़ लग रही है। मेरी बात ठीक से सुनो। ये आदमी, बोरा का सीईओ, बहुत पैसे वाला है। लेकिन ऐसा आदमी इतनी रात को हमारी बोरा के साथ यहाँ क्यों आया है? क्यों आया है? क्यों? वो नहीं पता। पागल, दिमाग खराब है इसका। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। माना मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन आप लोग भी देखिए ना, बोरा और इसका रिश्ता ठीक नहीं लगता। तुम्हारा मतलब है हमारी बोरा के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोरा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमारे घर की जो हालत है उसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वो बोरा को खुश रखेगा। मेरा भी यही मतलब है, हमें उसका ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा। ये सोने की चिड़िया हमारे घर में खुद चल कर आई है। सिर्फ आपकी बेटी के लिए नहीं, आपके बड़े बेटे के लिए भी, समझे? हाँ, आप समझे ना? समझ तो गया। सुनो डार्लिंग, जरा वो बढ़िया वाली वाइन निकालना जो हमने मेयर साहब के लिए बनाई थी। जाओ जल्दी। पापा, वो ठीक है ना? मम्मा, आप अपने स्पेशल पनीर टिक्का रेडी करो, एकदम फ्रेश बनाना, फुल मसाला डाल के एकदम मस्त, हमेशा की तरह। उसे भी लगना चाहिए, सासू माँ क्या खाना बनाती है। सासू माँ? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उसकी पसंद का होगा। हाँ सुनिए, अब आप दोनों हमारे मिशन के लिए तैयार हो जाइए। आप लाइए वाइन और आप पनीर टिक्का फुल मसाला डाल के एकदम मस्त। तुम किस तरह के बच्चे हो? अब जाके अपना काम करो, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी। मैं वापस आ गई हूँ दादी माँ। आप लोग ऐसे बाहर क्यों बैठे हैं? हाँ? सीईओ, सीईओ, इसे क्या हुआ है? मर गया क्या? बहुत थक गए हैं ना, इसलिए सो रहे हैं। अब ये कौन खाएगा? ओ सच में बेचारा, लगता है बहुत थक गया है। वैसे भी हमने आज बहुत मेहनत की। चलो सब इधर आओ। इस दिन को याद रखने के लिए अब हम सब फोटो लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ। इधर 1 2 3। हाँ यहाँ सुला दो। हाँ ठीक है। वो ऐसे कैसे सो सकता है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत काम होता है ना, कई कई दिन तो सो ही नहीं पाते, और उस पे भी इतनी दूर गाड़ी चला कर आए हैं। तो तेरा क्या उनके साथ कुछ सीन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत थक गए थे, थोड़ी शांत जगह पर जाना चाहते थे, तो मैं उनकी मदद कर रही थी। तो फिर वो यहाँ से कैसे काम करेंगे? उनके पास कंप्यूटर है ना, वो कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो ये बात है। तो तुम लोगों के बीच कुछ नहीं है? कोई बात नहीं, वो हमारे खास मेहमान हैं, खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए।
कब तक रुकेंगे वो? बस वीकेंड में रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। ओह चलो, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। तुम लोग थक गए हो, जाके आराम कर लो। वैसे पापा सुनिए, जब कल मौसम थोड़ा शांत हो जाएगा तो आप हमें बीच पर लेकर जाएंगे ना, मुझे और उन्हें दोनों को। तुम दोनों को? देखा देखा, कुछ तो है, कुछ तो है। चल चुप रहा रहो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। पागल है ये लड़का। क्या बोल रहे हो अरे तुम? मैंने सच बोला ना। झगड़ा मत मार नहीं, के क्या लिए। कर जा। लोग। कैसे हो? वीकेंड पे भी काम कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ सच में बहुत बोरिंग है। तुम और मेरे बॉयफ्रेंड दोनों एक जैसे हो। टाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मीटिंग अच्छी नहीं गई क्या? क्यों? तुमने तो कहा था कि यूचान मान गया। सीओ मेन ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में बिग फाइल का क्लॉज भी डाल दिया था, कॉपीराइट प्रोविजन का क्लॉज। मैंने इतना आगे सोचा भी नहीं था। वो ऐसा ही है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है? तो यूचान के यूचान, लिए। अब उसका क्या होगा? अब बस यूचान के आने तक हमें उन्हें मनाना है। खैर छोड़ो, तुम कहीं छुट्टी मनाने जा रही हो? हवाई? अगली बारी चली जाऊंगी। कहने को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी अभी पता चला कि उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि उसकी दिमागी हालत इस वक्त सही है। अब शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पूरी जिंदगी उसे याद रखने से तो अच्छा उसे इस सच्चाई का पता चल जाए। अगर वो नाम ही चला जाता है तो उसके दिल की सारी बातें सुलझ जाएंगी। नाम है? हाँ, क्यों? तुम कहाँ हो? मैं नामहे में हूँ। तुम सीईओ ली के साथ हो? हाँ। कौन हो? कौन हो तुम? यही तो मुझे जानना है। दादी माँ? क्या आप थोड़ा और लेंगे? नहीं, आधा बॉल। तुम सच में बोरा के बॉस हो? हाँ। तुम तो बहुत छोटे दिखते हो। तुम कंपनी कैसे चलाते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। दादी माँ, कंपनी वाले खाना नहीं देते? दादी माँ खुद की कंपनी में कैसे भूखे रहेंगे? कल परसों बहुत काम था ना, इसलिए ये ज्यादा अच्छे से खा नहीं पाए। कितने साल के हो तुम? 29। ओहो, देखो कितना छोटा है। जाने दो। अच्छा बोरा, मुझे जाना है, ठीक है? देखें तुम्हारी
किस्मत में क्या लिखा है। क्या बात कर रही हो दादी? अरे तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी राशि में लिखा था कि इस साल तुम्हें कोई मिलेगा जरूर। मुझसे? कब? दादी माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ पता नहीं। दादी, दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हम दोनों लूडो खेलते हैं। सच में? सच में। चलो चलो, मैं लेकर चलता हूँ आपको। चलो हम लोग लूडो खेलेंगे। बहुत दिन हो गए। दादी की बात का बुरा मत मानिए, वो ऐसी ही है। कोई बात नहीं, हम बीच चलते। ओहो, हवा बहुत तेज चल रही है। अरे सीईओ, तो आप उठ गए? नींद अच्छी आई ना? बेटी बोरा, हवा बहुत तेज चल रही है, बीच पे जा पाना मुश्किल है, तो अब क्या करें? ये लीजिए, आपके लिए कुछ खाने को लाई हूँ। क्या तुम्हें मैं भुक्कड़ दिखाई देता हूँ? अपनी माँ को बोलो और खाना ना बनाए, मैंने बहुत खा लिया। एक छोटा सा थैंक्स नहीं बोल सकते? फिर भी आप इसे खा लीजिए, किसी ने मेहनत करके आपके लिए बनाया है। इस मिठाई में इतनी चीनी नहीं होती कि आपका पेट खराब हो जाए। बुनहम को भी ये मिठाई बहुत पसंद थी, सच में। जाओ यहाँ से। एक सेकेंड, यहाँ बैठो। वाह, ये बन गया बिग फाइल इंटरफेस। ये फाइल तुम्हारे नाम पे है, स्टार्ट करो। ये तो कमाल है, एकदम नया और बिल्कुल अलग है। हाँ मुझे पता है। हम्म, ये नहीं, यहाँ वापस मेन स्क्रीन पे जाओ। यहाँ यार, ये नहीं, नेक्स्ट कैटेगरी। अब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अरे नहीं नहीं। ओहो, तुमने कंपनी में किया क्या है? मैं पहली बार कर रही हूँ तो गलती तो होगी ना, आपको समझना चाहिए। तुमने अगर सीखा होता तो ये बहुत आसानी से कर पाती। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट इन में काम करने वाले लोग ही इसे चला सकते हैं। भला मैं तुम जैसी इडियट पे बिलीव क्यों करूंगा? अगर मैं इसे नहीं चला सकती तो देश की आधी जनता इसको नहीं चला सकती है। आपने तो कहा था ये एप्लीकेशन आप आम जनता के लिए बना रहे हैं, तो उनके हिसाब से बनाइए ना। तुम जैसी पागल लड़की ही ऐसा सब बोल सकती है, समझी? देखिए, मैं बस ये कह रही हूँ, अपने एम्प्लॉइज को छोड़कर आम जनता की नजर से सोचिए। और जो लोग कंप्यूटर ठीक से चलाना नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये आसान बनाइए। बस इतना कह रही हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर सबके लिए समझना। That's it! और मजे के साथ। इधर दो, मैं वापस करूंगा। अरे रे, आप इसको डिलीट क्यों कर रहे हैं? मुझे सब नहीं चाहिए, क्रिएटर नहीं यूजर्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद को कहे कि ये इनोवेटिव और बेस्ट है, पर अगर यूजर्स को ये डिफिकल्ट और बोरिंग लगे तो ये बेकार है। मैं अब तक ये सब क्या कर रहा था? बेवकूफ हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। मैं तुम्हें पता है, जो इंटरफेस बिग फाइल टीम ने बनाया था वो आखिरी चीज तुमने मुझे दी। लेकिन आपने तो कहा था वो किसी काम का नहीं। तो तुमने मिटा दिया। मुझे मत देखो, टीम लीडर जैंग को पता होगा। अचानक क्या हुआ?
टीम लीडर जैंग, वो फाइल मुझे चाहिए, जल्दी मुझे भेजो। अगर आपको चाहिए तो पहले आपको बताना पड़ेगा वो फाइल आपको क्यों चाहिए। हाँ हाँ, सब रूल्स मुझे पता है, उसकी मदद से मैं वापस बनाने वाला हूँ। अरे यार, मैं सब कुछ यूज करने वाला नहीं हूँ। क्या तुमने मिटा दिया? नहीं मिटाया है, वो मेरी हार्ड ड्राइव में है। तो जल्दी जल्दी अपलोड करो क्लाउड पे, जल्दी करो। ओके, गॉट इट। अब तो सब ठीक हो गया ना? ऐसा नहीं है। इनोवेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जो नॉर्म और एंटी नॉर्म को मिला के ही बनता है। तुम्हें ये पता भी नहीं है। हाँ हाँ, वैसे नॉर्म होते कौन है? बिग फाइव के इडियट्स। तो फिर एंटी नॉर्म? तुम। और फिर इनोवेशन? मैं। ये पेंटिंग एक उदासी का प्रतीक है। सीओ यून, हेलो। वेलकम सी यू मीन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके। ये सभी पाक सुवान की लेटेस्ट पेंटिंग्स हैं। ये वाली मेरी फेवरेट पेंटिंग है। उसने हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ, पर कुछ कह नहीं सकते। ऐसा क्यों? ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही। पर कुछ अजीब सी है ये। आर्टिस्ट पार्क की बाकी पेंटिंग से ये वाली काफी अलग है। क्या कहा उसने? कोई पेंटिंग पसंद आई? आप बस थोड़ी देर रुकिए, उन्हें सोचने दीजिए। सियोमिन, क्या हुआ उसे? वो चली क्यों गई? मुझे नहीं पता। लीडोंग, मैं मिंतेरा बोल रही हूँ। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कॉल कर सकते हो प्लीज? तुम मुझे यही लाने वाले थे क्या? हाँ, तुम्हें पेंटिंग्स दिखाना। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। बुरी तो नहीं है, लेकिन क्या कहूँ, मेरा इंटरेस्ट इंस्टॉलेशन और पॉप आर्ट में ज्यादा है, फाइन आर्ट में थोड़ा कम है, जैसे एंडी वॉरहॉल, लिकनस्टाइन एंड डेमिन हस्ट। बाप रे, तुम्हें इतना कुछ पता है? इनसे भी ज्यादा। मुझे नई और मजेदार पेंटिंग्स पसंद हैं, और गेम्स भी। कुछ मजेदार होता है तभी मैं देखता हूँ। अगर नयापन ना हो तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और मैं बिल्कुल बोर हो जाता हूँ। जब तुमने कहा था कि तुम गेम सीईओ हो, मैं तभी समझ गई थी तुम जीनियस हो। तुम तो जीनियस हो। अरे क्या कह रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये सब देखने के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्यों ना घूमने चलें, शहर से दूर। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले मुझे भूख लगी है। यहाँ एक बहुत अच्छी जगह है खाने की, क्यों ना वहाँ जाके खाएं? बस थोड़ा महंगा है। आ गया, मैं हूं ना।
चादुजिन, तुम ही हो ना? कैसे हो? ओह, पार्क यून वून। और बताओ कैसे हो? 2 साल पहले रियूनियन पे मिले थे ना? हाँ। याद है ना? इससे मिलो। ये है मीसू, मेरी हाई स्कूल क्लासमेट। हेलो। हाँ, हेलो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काफी यंग दिखती है। हेलो, मैं एग्यू सॉन्ग हूँ। मीसो, तुम्हें नेक्स्ट इन पता है ना? ये वहाँ का हेड प्रोग्रामर है। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। वहाँ काम करना तो बहुत टफ है। मेरा एक फ्रेंड वहाँ काम करता था। उस बेचारे को वहाँ से 2 साल में निकाल दिया गया। अब ऐसा नहीं है। अब मैंने खुद की कंपनी बनाई है। ओह, क्या बात है। तो तुम क्या सीईओ हो? हाँ, बिल्कुल। फिर भी कुछ कह नहीं सकते। आईटी कंपनी में तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये तो डिपेंड करता है। सबके लिए पैसे बनाना आसान नहीं होता। चादुजिन, तुम एक कामयाब आदमी हो। ये हमारे स्कूल का फास्टेस्ट रनर था। लोग इससे अपना टिफिन मंगवाते थे। तुम कोरिया कब लौटे? तुम इंग्लैंड गए थे पढ़ने? वो तो पहले की बात है। अब तो मैं खुद का बिजनेस चलाता हूँ। फिलहाल तो पापा ने पूरे देश में चेन स्टोर्स खोल दिए हैं। ग्योनवो, चलो शो का टाइम हो गया है। चलो चादुजिन, फिर मिलते हैं। ओह हाँ, ओके। चलो चलो। पार्क गॉट बून 83 साल की है। उन्होंने उनके बच्चों की शादी करा दी है। अब उन्हें रिटायरमेंट का प्लान करना है पेंशन के लिए। ये क्या कह रहा है? मेरा तो बस यही बच्चा है, मेरे साथ है। नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिसेस पार्क गॉट बून। इसको नाम कैसे पता? मिसेस पार्क गुडबोन। अच्छा ठीक है। मेरा एक बच्चा था जो मर गया। ह्यूंगुल गो, बहुत बुरा हुआ। वो बोरा के ताऊ जी थे। पता नहीं क्या हुआ, उसे बुखार आया। बस एक मामूली सा बुखार ही तो था। अरे माँ, पुरानी बातें क्यों कर रही हो? जो बीत गया सो बीत गया। कैसे कह सकते हो कि पुरानी बात है? मैं तो उसे एक पल के लिए भी नहीं भूलती। अगर वो आज जिंदा होता तो बहुत बड़ा कलाकार बनता। ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? आपके ये बेटे भी कुछ कम नहीं है। रुको रुको, सीईओ कुछ बता रहे हैं, आप लोग इतना इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? सीईओ, आप शुरू कीजिए फिर से। स्टार्ट, एक्शन। वो कहते हैं कि पेंशन है, पर वो कितनी है? पेंशन हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो बराबर है कि नहीं। वो क्या भूत बताएगा हमें? क्या बकवास है। दादी माँ, होता ये है कि एक टाइम पे आप जानना चाहती हैं कि पेंशन कितना है। ठीक है। हाँ, और जब आपको जानना है तो आप बोरा से ये सवाल पूछ सकती हैं। बताइए, आपका पासवर्ड क्या था? अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ। गॉड बुन, आपका स्वागत है। देखो, दादी माँ, अपना पेंशन पूछिए। बोरा, मेरा पेंशन कितना है? मिसेस गॉडबुन, आपका पेंशन है 12,500। कमाल है, सही जवाब। ये तो कमाल है। चलिए फिर से पूछिए। बोरा, मेरा अलाउंस भी बताओ। ये तो मैं ही आपको बता दूंगी। तुम्हें तो पता ही होगा। हवा अभी तेज चल रही है।
कोई बात नहीं। पर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बुनोंग को किया वादा तुम्हें नहीं तोड़ना था ना, तो फिर तुम्हें नेक्स्ट इन में नहीं आना चाहिए था। मैं जानती थी कि आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे, और उस वक्त जॉब पाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। नेक्स्ट इन में जॉब करना, जो भी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सपने जैसा है। तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करती हो। मैं आपको पसंद करती हूँ इससे कहीं ज्यादा बुनहोंग आपको पसंद करती थी, शायद इसीलिए मैं आपको पसंद करने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था आप किस तरह के इंसान हैं। तो अभी क्या है? अब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं। तुम्हें अभी मैं पसंद हूं? हाँ। क्यों? वो तो पता नहीं। आप अच्छे दिखते हैं। मेरे से भी अच्छे दिखने वाले लड़के हैं। आपको लाल रंग बहुत पसंद है ना? बुनहोंग ने मुझे बताया था। अच्छा, तो आपको रेड कलर क्यों पसंद है? क्योंकि वो रेड है। बस इसीलिए, क्योंकि आप लियो चैन हैं। पहले मैं खुद को समझाती थी, छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच नहीं छुपता है। अब मैं क्या करूं? प्यार है तो है। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूं, उससे कुछ नहीं बदलेगा। आप चिंता मत करिए। आप जैसा फील करते हैं बस करते रहिए। मैं जैसा करती हूं मैं करती रहूंगी। आपसे ये सब बोल के बहुत हल्का लग रहा है। अपने दिल की फीलिंग्स भी बता दी, और बुनहोंग के बारे में वो भी आपको सब कुछ सच बता दिया। अब तक मेरे दिल पे एक बोझ सा था, सारी सच्चाई अपने दिल में दबा रखी थी। अब तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है? माफ करिएगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी हल्का महसूस करें। बुनहोंग भी तो आपकी खुशी ही चाहती थी। उसकी मौत से वो नहीं चाहती थी कि किसी के दिल में दर्द रहे। वो चाहती थी उसे सब भूल जाएं। खास करके वो इंसान जिसे वो बहुत प्यार करती है, दिल से। ये कौन है जो तुम्हें तंग करता रहता है? मैं इससे प्यार करती हूँ। सच में? तो तुम उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? उसे चिंता होगी। वो अभी कुछ जरूरी काम में बिजी है, बस इसीलिए। उसके सारे सपने सच होने वाले हैं। मैं कैसे बता दूं उसको? उसे पता चलेगा कि मैं बीमार हूं तो यहाँ भागता हुआ चला आएगा, और जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी मेरे साथ ही रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा करे, लेकिन फिर भी जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब उससे मिलूंगी। फिर उसे सब बता दूंगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इसीलिए ऐसा कर रही हूँ।
क्या कर रहे हो? ड्राइंग नहीं कर रहे? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तुम मेरी ड्राइंग पहले भी बना चुके हो। अगर तुम ये सारा दिन करते रहो तो कितना कमा लेते हो? अपना टैलेंट सड़कों पे क्यों बेचते हो? 1000 रुपए की एक पेंटिंग। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग नहीं करानी तो तुम जा सकती हो। उफ, तुम जाने ऐसे क्यों हो? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। जितना तुम पूरे दिन में कमाते हो उतने पैसे। तो मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रहे? मैंने तुम्हें वॉइस मैसेजेस भी भेजे और एसएमएस भी। तुम्हें ढूंढने के लिए सारा दिन इधर उधर घूमती रही मैं। क्यों? तुम्हारी जैसी अमीर लड़की 1000 रुपए के आर्टिस्ट को क्यों ढूंढ रही है? तुम पाक सू ग्योल को जानते हो, है ना? तुमने उसे अपनी पेंटिंग बेची, सही ना? या फिर सीईओ यून को बेची तुमने और उन्होंने उसे उठाकर आर्टिस्ट पार्क को दे दी। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं पाक सू ग्योल के एग्जीबिशन में गई थी। वहां पे कम से कम आधी पेंटिंग्स तुम्हारी ही थी। दूसरे लोग शायद ना समझ पाए, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। क्या तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो मेरी पेंटिंग्स को लेकर? तो मैं गलत हूँ? हाँ, गलत हो तुम। मेरी आंखों में देखो और कहो कि ये बात सच नहीं है। तुम यहाँ इसीलिए आई ना? मैं अब समझा। तुम्हें अफसोस हो रहा होगा ना कि पेंटिंग्स नहीं खरीदी, है ना? वो पेंटिंग्स जो तुम पाक सू ग्योल की एग्जीबिशन में खरीद सकती थी किसी और के नाम पर। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? तो मैं सही थी, वो तुम्हारा ही काम है। वो तुमने बनाई है ना? वो तुम्हारी पेंटिंग्स है ना? इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। मैं उन्हें बेच चुका हूँ। तो कितने में बेची तुमने वो पेंटिंग्स? 70,000 की एक। और कितनी बेची? 10 पेंटिंग्स। तुम्हें कितना समय लगा उन्हें बनाने में? करीब 10 साल। जब मैं 20 साल का था तब से मैंने पेंटिंग करना शुरू किया। इतने सालों में मैंने 100 से ज्यादा पेंटिंग्स तो बर्बाद ही की है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है। तुम्हें आत्मसम्मान है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारा काम कोई अपना नाम लगा के मार्केट में आराम से बेच रहा है। जैसे मेरा नाम कोई जानता है। मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही किया है। मेरे जैसे स्ट्रीट आर्टिस्ट की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। एक आर्टिस्ट के लिए उसका काम, उसका सब कुछ होता है, और तुमने कुछ पैसों के लिए अपना अस्तित्व बेच दिया। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारा काम 20 लाख रुपए में खरीदा था? डोंग, तुम सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं कर रहे बल्कि मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें पेंटिंग बेचनी थी तो मुझे बेचते। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मैं तुम्हारा काम खरीदूंगी। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा वेट किया, लेकिन तुम मेरे बारे में भूल गई। मैंने इसीलिए वेट किया। मुझे लगा तुम मेरे लिए आओगी आखिरी बार, लेकिन तुम आई नहीं। मुझे भूल गई तुम। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम पेंटिंग के अलावा किसी और चीज के बारे में मत सोचो। मैं जल्द ही आकर सारी पेंटिंग्स खरीद लूंगी। मैं कल आ जाती हूँ। कल तुम्हारे लिए ठीक रहेगा?
तुम सही थे। सच बोलूं तो इस बारे में भूल गई थी मैं काफी चीजों को लेके बहुत बिजी थी। माफ करना। लेकिन बात यह है, मुझे अपनी सोच पे भरोसा है। मैं गलत नहीं थी। तुम बहुत टैलेंटेड हो। अब माफ भी कर दो। कोई बात नहीं, सब ऐसे ही होते हैं। पहले आते हैं और तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं। मेरे जैसे स्ट्रीट आर्टिस्ट बहुत होंगे यहाँ। तुम्हें दूसरा मिल ही जाएगा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो अब मान भी जाओ। वादा करती हूं, तुम्हारी पहचान और पेंटिंग्स तुम्हें दिलवा के रहूंगी। देखो, मौसम खराब है इसलिए बोट से नहीं जा सकती। बाय बाय बुन होंग। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इसीलिए ऐसा कर रही हूँ।
ओह, साइट कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट? कोई बात नहीं, मैं ढूंढ सकता हूँ, चिंता मत करो। इसका पासवर्ड क्या है चांसू? चांसू, तुम्हें कोई कॉल आया कि प्रेसिडेंट ली आ जाएंगे? मुझे लगता है उनके ऑफिस में कोई है। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। प्रेसिडेंट ली, कौन हो तुम? मैं आज से वापस काम पे जा रही हूँ नेक्स्ट इन में। मैं बुन होंग के लिए गया था, किम्बुरा के लिए नहीं। पाक हो की पेंटिंग्स में से 10 पेंटिंग्स मैं खरीदना चाहती हूँ। किम्बुरा ने जो भी किया उसके पीछे कारण था। ये बात नहीं है कि उसके मन में कोई खोट थी। अगर कंपनी में कोई अपना काम ढंग से ना कर रहा हो तो तुम उसे निकाल फेंकते हो। और तुम्हारे समय के हिसाब से प्रेजेंटेशन बना लेना, जान बे इंचार्ज होगा। मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है।